रोबोटिक टर्मिनोलॉजी में है रोबोट। मैकेनिकल डिवाइस दैट, जो मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि परफॉर्म करता है ह्यूमन टास्क को, जो कि परफॉर्म करता है ह्यूमन टास्क को आइदर ऑटोमेटिकली बाय और बाय क्या करते हैं रिमोट कंट्रोल से, या ऑटोमेटिक वो कंट्रोल करेगा या रिमोट कंट्रोल से वो काम करेगा। अगला टॉपिक है इसमें रोबोटिक्स, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी, जिसपे हम स्टडी करते हैं और उसके एप्लीकेशन को, रोबोट के एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स बोलते हैं। अगला है टेली रोबोटिक्स। टेली रोबोटिक्स मतलब रोबोट दैट इज ऑपरेटेड रिमोटली, जिसको हम रिमोटली ऑपरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेली रोबोटिक्स। टेली रोबोटिक्स। रिमोट कंट्रोल किसे बोलते हैं हम कहें, इसका सेंस है इस टेक्निक से मशीन के कुछ कमांड्स को प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, रिमोट नियंत्रक से आदेश मिलने पर ही हम क्या करते हैं, उसका कार्य करते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रोग्रामिंग में युक्त रोबोट वातावरण में खासकर खुद उलझते हैं और आने वाले समस्या और बाधाओं को खुद निर्णय लेता है। ये क्या है, आने वाले समस्या और बाधा को खुद निर्णय लेता है। इसका नियंत्रण कौन, मतलब इंसान नहीं करता है, कोई इंसान नहीं करता है। कब, क्या और कैसे करना है ये रोबोट खुद तय करता है एआई से। इसका कार्य, ये इस कार्य के लिए रोबोट में क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस एग्जिस्ट बाय मशीन और सॉफ्टवेयर एंड द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डेवलप्स मशीन। क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या है, आर्टिफिशियल एक प्रोग्रामिंग है, हम इसको कह सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग से युक्त रोबोट वातावरण में खुद उलझता है, मतलब कि वातावरण में खुद सारा काम वही हैंडल करेगा। वो किसी, मतलब कि इसके थ्रू आने वाले कुछ समस्या है उसको भी वो सॉल्व करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो एरर की संभावनाएं होती है, जो एरर आती है उसको वह ना तो बराबर होती है और ना ही, तो इसलिए वो क्या करता है, जब एरर आएगा वो अपने आप वो क्या करेगा, वो हैंडल करेगा। एआई का प्रयोग ह्यूमन का काम बहुत कम हो जाता है, मतलब एआई का जब हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या, ह्यूमन का काम बहुत कम ही होता है और मनुष्य की जान का खतरा भी कम हो जाता है। बहुत ऐसा जगह है जैसे बम को डिफ्यूज करने के लिए रोबोट का काम करते हैं। मिनरल्स में माइन करने में स्पेस में भी काम करते हैं। एआई का प्रयोग एआई के थ्रू रोबोट का प्रयोग करते हैं। एआई के पास कैलकुलेशन करने की बहुत ही हाई पावर और एफिशिएंसी होती है एआई का खासकर, परंतु यह डेली लाइफ के लिए आवाज आ रहा है यस सर। तो एआई के पास क्या है, एआई के पास कैलकुलेशन करने की बहुत ही हाई पावर और एफिशिएंसी होती है, परंतु ये डेली लाइफ के लिए एक्सपीरियंसेस में बहुत कमजोर होता है। और है नेक्स्ट इसमें एआई का है आपका, एआई के पास कोई फीलिंग नहीं होता है। एआई के पास कोई फीलिंग नहीं होता है। वे रोज क्या करते हैं, रोज हमारे लिए बहुत सारा कार्य करते रहता है, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। वे बस ऑर्डर को फॉलो करता है। क्या करता है, हम जो ऑर्डर देंगे उसको वो फॉलो करता है। जिस प्रकार उसकी कोडिंग की गई होती है उसी अनुसार वो काम परफॉर्म करता है। इसके पास सॉल्यूशन का सबसे बड़ा सेट होता है और जैसे मनुष्य बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है उसी तरह एआई इसमें बहुत क्या है, यूजफुल होता है। एआई क्या है, बहुत यूजफुल होता है, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आदि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास लर्निंग एबिलिटी होता है। क्या होता है, लर्निंग एबिलिटी होता है, अर्थात सीखने की शक्ति होती है। इसमें सीखने की शक्ति होती है और इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत तेज होती है। डिसीजन, कुछ भी डिसीजन लेगा बहुत जल्दी में ले लेगा। यह प्लान को क्रिएट और एग्जीक्यूट कर सकता है। यह प्लान को क्या करता है, क्रिएट और एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें कम्युनिकेट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें क्या है, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है।
एआई जो है वह हेल्थ सेक्टर के में क्या है, मरीजों को के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। एआई जो है हेल्थ सेक्टर में मरीजों के प्रॉब्लम को भी क्या करता है, सॉल्व करता है। इसके पास सोचने की शक्ति होती है, इसके पास सोचने की शक्ति होती है। यह ऐसे टास्क को हटा देता है, मतलब ऐसे कार्यों को भी हटाता है जो बोरिंग होता है। जहाँ बोरिंग लगेगा उसको क्या करेगा, उसको हटा देगा, और जो उपयोगी नहीं होगा उसको क्या करता है, हटा देता है, जिससे मनुष्य का समय बचत होता है। यह मनुष्य की आवाज को पहचान कर उसे एक उपयोगी फॉर्मेट में बदल देता है। ये क्या है, मनुष्य की आवाज को समझकर उसके फॉर्मेट को चेंज कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन भी है, जैसे हेल्थ सेक्टर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब आजकल जैसे कुछ बीमारी है, डेंजरस बीमारी है, उसमें मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह मतलब मनुष्य के लिए उपयोगी साबित हुआ है। अगला है टॉपिक बिजनेस सेक्टर में भी रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और थर्ड में है एडुकेशन सेक्टर में भी रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हीकल्स में, गाड़ी में भी आजकल खुद चलने वाली कार आ गई है, उसमें भी क्या है, मनुष्य को इसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मनुष्य को चलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। गेमिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब एआई के कारण ही मनुष्य के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या करता है, कंप्यूटर समझ पाता है। खेती के क्षेत्र में भी क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कैन ए मशीन थिंक? क्या मशीन क्या सोचता है, इसके बारे में भी वो बताता है। हाउ डू रोबोट वर्क? रोबोट कैसे वर्क करता है? ए रोबोट इज एनी मूविंग मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जो इसमें प्रोग्राम किया होता है, जो टू परफॉर्म टास्क एंड गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, उसके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मतलब उसको परफॉर्म करता है। रोबोट वर्क जो लोग अंतिम हैं उनको दिक्कत हो गया। कोई लड़का है बसंत कुमार कौशिक, प्रेजेंट कर दिया। बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अब हुआ सर? हाँ यस सर। आ गया। ये F5 बटन दबा दिया है, आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है सर, तेजी से बढ़ा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ए रोबोट मस्ट हैव ए फॉलोइंग इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है रोबोट का। पहला है मोबिलिटी मतलब इट प्रोसेस सम फॉर्म ऑफ मोबिलिटी, मतलब ये कहाँ है, प्रोसेस सम फ्रॉम मोबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोग्रामेबिलिटी क्या है, इम्प्लाइंग कंप्यूटेशनल और सिंबल मतलब मैनिपुलेटिव कैपेबिलिटी दैट ए डिजाइनर कैन कंबाइन एज डिजायर्ड। मतलब ए रोबोट इज ए कंप्यूटर। रोबोट क्या है, कंप्यूटर है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड टू accomplish ए लार्ज वेराइटी ऑफ टास्क, बहुत सारा टास्क मिलता है। आफ्टर बीइंग प्रोग्राम्ड इट ऑपरेट ऑटोमेटिकली। सेंसर क्या है, सेंसर ऑन ए राउंड और अराउंड द डिवाइस that are able to sense the environment and give useful feedback to the device. अब है मैकेनिकल कैपेबिलिटी। व्हाट इज मैकेनिकल कैपेबिलिटी? मैकेनिकल कैपेबिलिटी इनेबल करता है, enabling to the act on its environmental rather than merely function as a data processing और computational device. A robot is a machine, मतलब रोबोट क्या है, एक मशीन है, and
जो कि कंप्यूटेशनल डिवाइस, मतलब कि कंप्यूटेशनल डिवाइस भी है एक टाइप का, ये जो कि एक कंप्यूटेशनल डिवाइस ही है जो कि इसके डाटा को प्रोसेस करता है मैकेनिकल कैपेबिलिटी के अनुसार। और है नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन ऑपरेट यूजिंग ए रेंज ऑफ प्रोग्राम एंड मैनिपुलेट दी ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन ए वेराइटी ऑफ वेज, मतलब बहुत सारा वेज है, वेराइटी ऑफ वेज। अब है फर्स्ट लॉ, क्या है? रोबोटिक्स का बहुत सारा लॉ है जिसमें फर्स्ट लॉ है हेलो, आवाज जा रहा है सर? यस सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ आ रहा है। The topic of law of robotics. So if anybody want to meet the robot, yeah, you know, they have follow three law. First law, second law और third law. First law क्या कह रहा है? A robot may not injure a human being or thought interaction allow a human being to come to harm. मतलब कहना चाह रहा है कि ये रोबोट में, मतलब कि ये जो रोबोट है वो ह्यूमन बीइंग को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहना चाहता है? ए रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन इट बाय ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। मतलब ये जो ह्यूमन बीइंग है उसका वो ऑर्डर मानेगा या जो भी कमांड देगा उसको वो फॉलो करेगा, उसको वो क्या करेगा? फॉलो करेगा, क्योंकि आज का वर्ल्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज का वर्ल्ड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग को इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग का जो इंटेलिजेंस है उसी से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। जो ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन काम करेगा उसी तरह हम मशीन को भी वो काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि रोबोट है जो वो भी अपना डिसीजन खुद से ले सके और चैट बॉक्स में आप लोग अलग अलग बात लिख रहे हैं। ये चैट बॉक्स यहाँ सिर्फ डिस्कशन के लिए है और जो भी इस टॉपिक से क्वेरी है उसके लिए है। आप लोग चैट बॉक्स का इधर उधर का बात करने में इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चैट बॉक्स को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। अगर किसी तरह का आप अलग अलग बात लिखते हैं तो हो सकता है आप पे अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक है सर, कंटिन्यू किया जाए। हेलो, हाँ, इंटेलिजेंस का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग को मतलब कि हाँ, इसमें बता रहे थे वो भी अपना डिसीजन खुद ले सकता है और लाइफ में वह अपना डिसीजन खुद नहीं लेगा, वो ह्यूमन बीइंग के ऑर्डर को मानेगा और वह कब मानेगा? एक्सेप्ट फर्स्ट लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है। फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है? अगर कोई ह्यूमन बीइंग जो दूसरे ह्यूमन बीइंग को अपने, मतलब उसने कहा कि यू कैन किल दैट बॉडी, आप उस ह्यूमन बीइंग को मार दो, तो वो ह्यूमन बीइंग इस काम को नहीं करेगा। वो जो रोबोट इस काम को नहीं करेगा क्योंकि वो फर्स्ट लॉ को वायलेट कर देगा। तो फर्स्ट लॉ को क्या करेगा? वायलेट कर देगा। अगर वह काम करता है तब वह इलीगल होगा, तब वो क्या होगा? इलीगल रोबोट कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा? इलीगल रोबोट। अब थर्ड लॉ, ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ऑन एक्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। अगर कोई भी चीज है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है या जो उसको परेशान कर रहा है या उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रोबोट को, वो तो उसके लिए डेंजरस साबित हो सकता है और उस टाइम वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। उस टाइम क्या है? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा और बचाने की कोशिश करेगा। वो जो अपने आप को बचाएगा उसका डिसीजन ह्यूमन बीइंग खुद लेगा। और उसका
जो जो उसको जो उसका जो कमांडर होता है, मतलब कि रोबोट को जो चला रहा है, उसका जो कमांडर होता है वो उसको बोलेगा, और कमांडर पहले पहले से ही प्रोग्राम करके रखा होता है कि ये डिसीजन आप ले सकते हो, और वही लेगा जो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। जो कि कमांडर उसको डिसीजन दिया है उसी के अनुसार वो काम करेगा। दीज आर लॉ ऑफ रोबोटिक्स। अगर किसी को रोबोट बनाना है तो इसी तीनों लॉ को पालन करना पड़ेगा। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट। रोबोट आर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट बेस पे ऑफ ए रोबोट and a variety of application it can perform. The robot are classified into three types: simple level robot, middle level robot और complex level robot. Simple level robot भी होता है, middle level robot और complex level robot. अब में बहुत सारा रोबोट है जहाँ जहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, जैसे मटेरियल हैंडलिंग के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी के लिए और लेबोरेटरी एप्लीकेशन के लिए। बहुत सारे लेबोरेटरी एप्लीकेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब है मोबाइल रोबोट। अगला है मोबाइल रोबोट। मोबाइल रोबोट क्या करता है? रोबोट दैट मूव अराउंड ऑन लेग्स, ट्रैक और व्हील्स। मतलब मोबाइल मूव करता है अराउंड लेग्स पे और ट्रैक पे, व्हील पे। मतलब ये जैसे ये हैंडल करते हैं, हमारे उंगली हैंडल हो रहा है, उसी तरह क्या है रोबोट भी क्या है, उसका लेग्स, ट्रैक सब चीज मूव करता है। एग्जांपल में देख लीजिए, 1979 ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन USA caused a lack of radioactive material which led to production of a special robot which can handle the radioactive material, जो कि हैंडल किया था रेडियोएक्टिव मटेरियल को। कौन? मोबाइल रोबोट के थ्रू ही हम उसको हैंडल किए थे। कहाँ पे? इन USA। नेक्स्ट है एजुकेशनल रोबोट। रोबोटिक्स किट आर यूज्ड। इसमें देखिए बहुत सारा किट यूज किया है गया है स्पेशली इन एजुकेशन के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसका एग्जांपल में जैसे ले लीजिए रोबॉल्व, लेगो एंड रोबो क्यूब, सॉकर। फिर है डोमेस्टिक रोबोट, जो कि हम लोग को खाना वगैरह जो भी है बनाने के लिए, जैसे देखिए टू टाइप्स, दोज डिजाइन टू परफॉर्म हाउस होल्ड टास्क एंड क्या है मॉडर्न टॉय विच आर प्रोग्राम टू डू लेक्स लाइक ए टॉकिंग। ये आप इससे बात भी कर सकते हैं। अब है क्या? मैनिपुलेटर और मतलब रोबोट कंपोनेंट है। रोबोट कंपोनेंट, मैनिपुलेटर एंड रोबोट। द मेन बॉडी ऑफ रोबोट, मतलब इसका मेन बॉडी क्या है? आपको लिंक है, ज्वाइंट है, अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ दी रोबोट है। फिर इसमें इंड इफेक्टर होता रूटीन। अब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या फ्रीडम है? देखिए इस प्लेन इन विच ए रोबोट कैन नेम योर, मतलब रोबोट बेस्ड ऑन ऑफ आर्म, पाइवट बेस्ड ऑफ आर्म, पाइवट बेस्ड ब्लेंड एल्बो, रेस्ट अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन भी कर सकता है। रेस्ट लेफ्ट एंड राइट भी घूम सकता है। रोटेट भी कर सकता है चारों तरफ। द पर्पस ऑफ रोबोट, इसका पर्पस क्या है? रोबोट आर ऑल्सो यूज फॉर दी फॉलोइंग टास्क। कहाँ यूज करते हैं? डर्टी टास्क में, रिपीटेटिव टास्क, डेंजरस टास्क, इम्पॉसिबल टास्क। रोबोट असिस्टिंग दी हैंडक्राफ्ट, मतलब हैंडीकैप्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कैन रोबोट इक्विपमेंट एट मच हायर प्रिसीजन देन ह्यूमंस, चीपर ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। और देखिए इसका इंडस्ट्रियल रोबोट में भी इसका यूज करते हैं। डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड रोबोट, मेडिकल रोबोट, सर्विस रोबोट, मिलिट्री में यूज करते हैं। सब हम पहले ही बता दिए हैं आपको डिस्कशन में। अब है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ दी रोबोट। अब देखिए मैकेनिकल प्लेटफॉर्म, इसमें बहुत सारा हार्डवेयर बेस होता है, जैसे सेंसर, मोटर, ड्राइविंग मैकेनिज्म, पावर सप्लाई,
इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम वगैरह का यूज किया जाता है। इसमें लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आरसी सर्वोज, ये सब क्या है, इसका यूज किया जाता है। ड्राइविंग हाई करंट लोड फ्रॉम लॉजिक गेट थ्रू कंट्रोलर, ये सब इसका यूज किया जाता है। अदर डिवाइस में देखिए मोटर, ड्राइविंग मैकेनिज्म, पावर सप्लाई, ड्राइविंग हाई करंट लोड फ्रॉम लॉजिक, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम, स्पीड से देखिए कंट्रोल स्पीड पे, साइज पे। इसमें लैंग्वेज जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, रोबोटिक मार्कअप लैंग्वेज। रोबोटिक मार्कअप लैंग्वेज रोसम एक्स, मतलब इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल रोबोट कंट्रोल लैंग्वेज, XRCL इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल रोबोटिक्स कंट्रोल लैंग्वेज, जिसका यूज हम करते हैं। इसका फ्यूचर में क्या यूज है, आर्टिफिशियल मतलब न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रोबोट विच चेंज देमसेल्फ, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड ऑफ फ्यूचर। इसका समरी क्या, नथिंग इज टोटली इम्पॉसिबल, परहैप्स वन डे we will be able to produce robot that are particularly indistinguishable from ourselves. हेलो, हाँ धन्यवाद जी, थैंक यू सर। अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। अब वो किस छात्र से अनुरोध है कि अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहते हो या किस तरह का डिस्कशन करना चाहते हो तो उसमें उन लोग को हम ओपन समय देते हैं डिस्कशन करने के लिए। आप लोग एक एक करके सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और तो अपना सवाल पूछेंगे। मैं सतीश कुमार एनजीटी पता सतीश से जी। ओके, क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नाम बताए जिससे कि उससे प्रोग्राम कर सकें रीजन रोबोट को, एक बेसिक जो हम लोग बनाते हैं। हेलो, हाँ प्लीज कुमार, आवाज आ रहा है, पूछिए। हाँ, तो वही कुछ इससे कोई सॉफ्टवेयर जिससे कि रोबोट को प्रोग्राम करने लाइक ऑटोनोमस रोबोट को, और ये देखिए प्लीज कुमार, आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के उसको देखते हुए बनाया जाता है। जैसे कि सर हम मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं, उसको प्रोग्रामिंग किए हैं, बट उस ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जान रहे हैं, मशीन लर्निंग के लिए प्रोग्रामिंग करना है। ये इस चीज पर प्रोग्रामिंग डिपेंड करेगा, पहला चीज कि आप किस माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑटोमेटिक डिवाइस लगा हुआ हो। आरपाई सर जी, तो 80 मेगा 32 और अलग अलग तरह का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या आजकल एंड्रीनो नाम का देखते होंगे, बहुत सारा माइक्रो कंट्रोलर सब आ रहा है। तो इसके लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है आपका प्रोग्रामिंग ईट भी, जिसकी मदद से उस पर प्रोग्रामिंग किया जाए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलवेज उस पर जो जाएगा वो हम लोग जान ही रहे हैं कि ऑलवेज कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज को समझ पाएगा, वो होगा हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज। तो किसी भी मेथड से हम लोग अपने प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसी भी मेथड से करने का, अगर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, फॉर एग्जांपल C++, जावा, .NET, अगर इसमें प्रोग्राम लिखा गया है, या लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है, फॉर एग्जांपल इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक्स्ट्रा डेसिमल कोड के रूप में प्रोग्राम लिखा जाता है। तो जिस लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं, उस लैंग्वेज के से रिलेटेड हम लोग एक कन्वर्टर डालते हुए हम लोग उस प्रोग्राम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में फिट करें। ठीक है, जैसे सर पाइथन प्रोग्रामिंग हम जानते हैं, उसके थ्रू प्रोग्रामिंग की है। एक क्वेश्चन और भी शुरू में पूछा गया था कि हो सकता है कि ये रोबोट जो है वो ह्यूमन एंटिटी को ही खतरा पहुंचाए। देखिए अभी सब लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, समझने का कोशिश किया जाए। रोबोटिक्स का जो मेन लॉ था, वो लॉ यही था कि ना तो ये आदमी को
महसूस करवाए और न ही आदमियत को असुरक्षित महसूस करवाए। यही दोनों लॉ के साथ इस चीज को बनाया गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक मोबाइल फोन, ये भी एक ऑटोमेटिक डिवाइस है और ये भी एक पार्ट ऑफ रोबोटिक्स भी कह सकते हैं। इस मोबाइल फोन के इस्तेमाल से क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हमेशा डिस्कशन का चीज रहता है कि जैसे नया टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग एडॉप्ट करेंगे तो ऑलवेज जो सवाल पूछा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट सी बढ़ेगा। रिक्शा बंद होने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट सी बढ़ा? लोग नए नए टेक्निक को एडॉप्ट कर रहे हैं, लोग ऑटो चला रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए खतरा नहीं है। कल के डिस्कशन में हम इस बात को बोले भी थे कि 1970 में जब अमेरिका रोबोटिक्स को एडॉप्ट कर रहा था तो उस समय कहना हुआ कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन जो उस समय जो सर्वे किया गया उस सर्वे से साफ साफ क्लियर हुआ कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं, जब उसके बदले जो वर्क क्वालिटी है वो वर्क क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। तो आदमी अपना एक सेक्टर अगर बंद हो रहा है तो नए सेक्टर की तरफ वो अपना रास्ता खोज रहा है, यही डेवलपमेंट। ठीक है, और कोई सवाल? Sir, I have a doubt from the robotic system. So robotic system works on the programming language like C programming and Python. So it is right? Is it correct or not, sir? हाँ, ये प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं। ये काम करेगा इससे? एकदम से, लेकिन कोई जरूरी नहीं सी प्रोग्रामिंग से। यही चीज बोले कि मशीन ऑलवेज अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज को। अब इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, आपके अंदर जो इंस्ट्रक्शन गया वो इंस्ट्रक्शन जिस फॉर्म में गया जिससे कि आप उस चीज को समझ पाए। तो आप हमारे समझने का जो तरीका है, अगर बिहारी हैं तो उनको बिहारी भाषा समझ में आएगा, यानी इंडियन है तो हिंदी भाषा समझ में आएगा। अगर कोई ब्रिटेन के आदमी को लेंगे तो उसको इंग्लिश भाषा समझ में आए। चाहे जिस भाषा में समझ पाए उस लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करके अगर कोड को दे दें तो वही उसका मशीन कोड कहलाएगा। तो आप सी में लिखें, C++ में लिखें, जावा में लिखें, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप उसको फाइनली बाइनरी लेवल में कन्वर्ट करके उसके अंदर डेटा को फीड करवाएं। जी, और कोई सवाल? सर रोबोट में कितने एक्सेस होती है? हेलो जी सर, रोबोट में कितने एक्सेस होते हैं तो इसको ब्रीफ में बताइए। पार्डन, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से पूछा जाएगा। सर वो पूछ रहे रोबोटिक्स में कितने एक्सिस होते हैं, कितने एक्सिस पे वो मूव कर? 7 axis. नाम सर? XYZ. हाँ सर वो जैसे कि एक हो ना पिच रोल या 3 नहीं, X axis, Y axis, Z axis. Up, down, left, right, rotatory motion, linear motion. ठीक है? यस सर। और कोई क्वेश्चन? अब आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग अपने तरफ से कुछ फीडबैक देना चाहें, मतलब कि इस वेबिनार में अगर कुछ त्रुटि रह गया हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो ये हमारा फर्स्ट वेबिनार है, इसलिए हो सकता है कि कुछ इसमें त्रुटि रह गया होगा। तो अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप लोग वॉलंटियरली दे सकते हैं। नहीं सर, बस अगर जूम पे होता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। जूम पे हम लोग ट्राई किए थे, थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड का इशू आ गया का प्रॉब्लम ये नहीं, क्रेडिट कार्ड का इशू आ गया। हम लोग पेमेंट करने जा रहे थे, न्यूटन सर रात को 12 बजे ट्राई किए थे, लेकिन वो पेमेंट मोड जो है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिवेट नहीं था, इस कारण से सब प्रॉब्लम हो गया। कल से बहुत बार कोशिश होने का बहुत बार कोशिश नहीं हो पा रहा, इसमें यही प्रॉब्लम होता है। मैडम कुछ बोलना चाह रही, जीवा मैडम कुछ बोलना चाह रही। अनम्यूट कीजिए मैडम, अनम्यूट कीजिए। बहुत ही अच्छा रहा
चाहते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसा प्रोग्राम लाते रहिए कि बच्चे लोगों को और हम लोगों को भी कुछ जानकारी मिले। जी धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम। आप थैंक इस यू। कॉलेज से पहले भी जुड़े हुए थे और आज भी अभी भी जुड़े हुए हैं आप लोगों से। इस माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से फिर एक बार जुड़े, आप जुड़े हुए हैं, फिर रीमा मैडम भी हैं, बहुत सारे फैकल्टी भी हैं और बहुत जगह के बच्चे भी हैं। उसमें कुछ बच्चे कुछ नहीं पता होने का कुछ गलत कमेंट भी किया है, हम देख रहे थे, जो कि कहीं से उचित नहीं। आगे अगले बार से हम अपने कॉलेज के भी बच्चे लोगों को जोड़ेंगे। जी, ये फर्स्ट बार मैडम था, इसलिए कुछ त्रुटि हो सकता है। कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा नहीं हो। हम लोग थोड़ा इंडक्शन प्रोग्राम फेज 2 में बिजी थे, इस कारण हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, प्रिपरेशन नहीं कर पाए। आगे से होगा नहीं, बहुत अच्छा रहा सर, और अदर आदमी जो भी है यहाँ के फैकल्टी, हम लोग इन्वॉल्व होंगे। ट्रेनिंग के कारण हम लोग नहीं इन्वॉल्व हो पाए। चलिए, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। सर फीडबैक कौन कैसे मिलेगा, हमें फीडबैक कैसे देंगे? एक गूगल शीट आप लोग को भेज दिया जाएगा ईमेल पे, उससे आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, आपको मेरी बात मैं ही कहूँ? जी बोला जाए। हेलो, जी सर, बोला जाए। फर्स्ट प्रोग्राम के द्वारा हुआ तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा हुआ। ये फर्स्ट प्रोग्राम था और हम लोग रिमोट से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोई रूम पे है, कोई कहीं है, कोई कॉलेज से है। तो इस तरह से पॉपुलेशन नहीं होने के बाद भी कंसेप्शन मजबूत था इसका, और हम लोग का तो कोई योगदान नहीं रहा क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में थे। हमारा एक्सपेक्ट था कि ये 12 जून के बाद होता तो हम लोग का भी कुछ न कुछ योगदान इसमें जुड़ पाता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। हमें तो बहुत अच्छा पर्सनली लगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। जी ओके, थैंक यू। सभी लोग को मैं प्रिंसिपल साहब के समस्तीपुर की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ दिए। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वेबिनार हम लोग जल्दी आयोजित करेंगे, जिसमें चाहेंगे कि हमारे संस्थान के और दूसरे संस्थान के भी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ जुड़े और अपने ज्ञान से छात्रों को लाभ पहुँचाए। जी धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सर्टिफिकेट मैडम भेज दिया जाएगा 2 से 3 रोज के अंदर किया जाएगा। थैंक यू सर। When the next session will start? मेल कर दिया गया। हेलो, सेमिनार का PDF कब आएगा? ये मेल कर दिया जा रहा है, सारा डेटा कर दिया जा रहा है। सबको दिया जाएगा सर? जी सबके मेल ID पे सेंड कर दिया जाएगा। जिस प्रकार इन्विटेशन सबको चला गया है, उसी प्रकार सबको इसका PDF चला जाएगा। सर, स्टूडेंट्स द्वारा वेबिनार करवाया जाए? निश्चित रूप से हम आप लोग से पर्सनली डिस्कशन करते हैं और एक कॉमन डेट डिसाइड करते हैं, जिस डेट में आप लोग भी प्रेजेंट करेंगे और हम लोग सुनेंगे। ठीक है? ओके सर, हम लोग कंप्लेंट करेंगे। हेलो सर, हम लोग आपको क्या कीजिएगा कि कमेंट करके को भी डील किया जाए। अपने फैकल्टी के साथ डिस्कस करके डेट एक डिसाइड कर लीजिए, तो ब्रांच वाइज ये हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। यस सर, ब्रांच वाइज सही रहेगा। जी ठीक है सर, और ठीक है तो आप लोग अब इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। मन नहीं कर रहा है, लीव कर जाइए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सर। अरे हम लोग मीटिंग में रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। कौन चूतिया है, बड़ा म्यूट करता है? इस तरह का भाषा का उपयोग नहीं करिए।
हेलो। है अभी मीटिंग में, तो तुरंत करते हैं, तुरंत। मीटिंग हो गया सर? सर लोग जाएंगे तब हम लोग मीटिंग करेंगे ना। सर लोग लीव कर लिया सारे। पता नहीं, पर जानते बहुत अच्छा पढ़ाए थे। हाँ राजेश सर थोड़ा सा बड़ा है। राजेश सर हो गए, शिवा सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए। शिवा और सर उसका तो हम लोग को तो समझ में आया ही नहीं कि शुरू में मतलब क्या समझाते हैं। हाँ बाकी सर का सुने कहा, राजेश सर का और शिवा सर का तो है। नहीं, राजेश सर बढ़िया पढ़ाए क्या थे? हाँ बोलिए सर। हाँ, राजेश सर और अरे तुम्हारा आज का अच्छा रुकिए तैयारी पूरा है तुम्हारा? सोनू कुमार, मोहन। हाँ वो सुन रहा है भाई सिर्फ? हाँ तो बताओ सबसे बढ़िया कौन पढ़ाए हैं? ऐसा इसमें कुछ टिप्पणी देगा ना भाई? हाँ सबसे बढ़िया कौन सर पढ़ाए हैं? आज तो राजेश सर और समीर सर का ठीक रहा, बाकी वो तो मनीषा का तो चला ही नहीं। शिवा सर भी अच्छा ही पढ़ाए, मतलब बताए, तो बाकी सबका तो कह नहीं सकते हैं। ठीक है। सत्यम सर, सत्यम सर, हेलो। थैंक यू सर। आवाज सर नहीं आ रहा आपका सर। म्यूट किए हुए हैं, म्यूट किए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।